आज की इस क्लास में मैं बीएल आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम बीए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार और आज का हमारा टॉपिक है उदारवाद। उदारवाद के अंतर्गत आज हम उदारवाद के मूल सिद्धांत कौन कौन से हैं उनका अध्ययन आज की इस क्लास में हम करेंगे। तो कल की क्लास में हमने उदारवाद का अर्थ, उदारवाद का के उदय के कारण यानी उदारवाद का जन्म क्यों हुआ, अध्ययन हमने कल की क्लास में किया था। आज की इस क्लास में हम उदारवाद के जो मूल सिद्धांत हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है स्वतंत्र समाज की स्थापना। उदारवादी एक स्वतंत्र समाज की स्थापना पर बल देते हैं जहां सभी व्यक्ति स्वतंत्र हो। उनके अनुसार राज्य का लक्ष्य है स्वतंत्रता की प्राप्ति, दमन की समाप्ति, तभी समाज में स्वतंत्र जीवन की स्थापना हो पाएगी। तो उदारवाद के जो मूल सिद्धांत है उनमें सबसे पहला जो मूल सिद्धांत है वह है स्वतंत्र समाज की स्थापना। यानी उदारवादी जो विचारक हैं वो एक स्वतंत्र समाज की स्थापना पर बल देते हैं और वो चाहते हैं कि समाज के अंतर्गत सभी व्यक्ति स्वतंत्र हो, यानी पूरी तरह से उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। उनके अनुसार राज्य का लक्ष्य भी ये होना चाहिए कि स्वतंत्रता की प्राप्ति और किसी भी प्रकार का व्यक्ति के ऊपर कोई नियंत्रण या पाबंदी नहीं होनी चाहिए, दमन की समाप्ति होनी चाहिए। तो तभी यदि ऐसा होगा तो इस समाज में एक स्वतंत्र जीवन की स्थापना हो पाएगी। दूसरा है रूढ़िवादिता का विरोध। उदारवाद का जो दूसरा मूल सिद्धांत है वह है रूढ़िवादिता का विरोध। तो रूढ़िवादी परंपरा पर विश्वास रखते हैं। परंपरा का मतलब यह है कि जो पहले से जो समाज में जो व्यवस्था चली आ रही है उसका अनुसरण करना, उसको हम बोलते हैं रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी जो भी परंपरा है, जो भी पहले से कोई नियम या जो कानून चले आ रहे हैं तो उनमें रूढ़िवादी विश्वास करते हैं और वो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते। तो उदारवाद है वो इस बात का भी विरोध करता है तथा वे प्रगति व नवीन मान्यताओं में आस्था रखते हैं। तो जो उदारवादी विचारक हैं वो रूढ़िवादी या जो पहले से परंपरा चली आ रही हैं उनका विरोध करते हैं और उनमें वो सुधार करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि समाज के अंदर जो भी पहले से जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो समाज के लिए नुकसानदायक हैं, उनका वो समाप्ति होने चाहिए और नवी मान्यताएं उनको समाज में तवज्जो मिलनी चाहिए। तो उदारवाद भविष्य की ओर देखता है तथा वर्तमान में परिवर्तन लाना चाहता है। इसी कारण उदारवादी या वो रूढ़िवादिता का विरोध करते हैं। तो दूसरा जो उनका मूल सिद्धांत है वह है रूढ़िवादिता का विरोध। तीसरा है संपत्ति के अधिकार का समर्थन। उदारवादी है वो संपत्ति के अधिकार का समर्थन करते हैं। उदारवादी विचारधारा व्यक्ति के संपत्ति के अधिकार का समर्थन करती है। जॉन लॉक ने संपत्ति के निजी अधिकार का समर्थन किया है। लॉक का मानना है कि संपत्ति की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है और यह बात उसने अपने मूल्य के श्रम सिद्धांत में स्वीकार की है। तो उदारवादी जो सिद्धांत है वो संपत्ति के अधिकार का समर्थन करता है। चौथा सिद्धांत है व्यक्ति की बुद्धि व विवेक में आस्था। उदारवाद का जो चौथा प्रमुख सिद्धांत है वो है व्यक्ति की बुद्धि और विवेक में आस्था। उदारवादी मानव के बुद्धि व विवेक में आस्था रखते हैं जिस कारण व्यक्ति को साध्य माना गया है और राज्य को साधन। इसी कारण उदारवादी व्यक्ति के ऊपर अन्य संस्थाओं का नियंत्रण व विवेक को स्वीकार करने के स्थान पर व्यक्ति को ही बुद्धिमान समझते हैं। तो व्यक्ति की बुद्धि व विवेक में आस्था रखता है उदारवादी सिद्धांत। अगला सिद्धांत है उदारवाद का वह है इतिहास तथा परंपराओं का विरोध। जैसा कि स्पष्ट है उदारवादी रूढ़िवादी या परंपरा का विरोध करते हैं और परंपराओं को वो प्रगति के रास्ते में रुकावट मानते हैं। तो उदारवादी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ये जो परंपराएं हैं, जो पहले से जो चली आ रही हैं, जो रीति रिवाज हैं, ये इनका ये विरोध करते हैं और वे कहते हैं कि जो समाज जो प्रगति है इसके अंतर्गत ये रुकावट पैदा करते हैं। उदारवादी प्रगति के मार्ग में बढ़ते चले जाने का समर्थन करते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें इतिहास और परंपराओं का विरोध ही क्यों ना करना पड़े। तो उदारवादी इतिहास एवं परंपराओं का विरोध करते हैं। अगला है
लोकतांत्रिक पद्धति में आस्था। उदारवादियों का मानना है कि समस्त मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं, इस कारण उनके ऊपर किसी अन्य के आदेशों को थोपा नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति के समर्थन व सहमति से शासन होना चाहिए। लोकतंत्र का भी यही मूल मंत्र है। शासन की शक्ति जनता के हाथों में हो, इसलिए उदारवादी लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, क्योंकि उदारवाद का जन्म ही स्वैच्छाचारी शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। तो उदारवादी जो सिद्धांत है वो लोकतांत्रिक पद्धति में आस्था रखता है, विश्वास रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि उदारवादियों का यह मानना है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं, अतः हर व्यक्ति को आज़ादी मिलनी चाहिए और किसी दूसरे व्यक्ति के जो आदेश हैं वो किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं थोपे जाने चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के समर्थन और व्यक्ति की सहमति से शासन होना चाहिए। लोकतंत्र का भी यही मूल मंत्र है। क्योंकि लोकतंत्र क्या कहता है? लोकतंत्र यह कहता है कि जो शासन की शक्ति है वो जनता के हाथों में ही होनी चाहिए। तो उदारवादी है वो लोकतंत्र का समर्थन करते हैं और लोकतांत्रिक पद्धति में वो आस्था रखते हैं। अगला है शासन की स्वेच्छाचारिता का विरोध। उदारवादी ऐसी शासन सत्ता का विरोध करते हैं जो जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं की अनदेखी करते हैं। उदारवादी मानते हैं कि शासन कानून के अनुकूल चलना चाहिए और कानून जनहित को दृष्टि में रख करके ही बनने चाहिए, अर्थात विधि सम्मत शासन हो और किसी व्यक्ति विशेष की शासन में निरंकुशता कायम नहीं होनी चाहिए। अगला सिद्धांत है धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श। उदारवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्श में विश्वास करते हैं और उनके अनुसार राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए तथा राज्य में सभी नागरिकों को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य का किसी धर्म विशेष के प्रति कोई लगाव भी नहीं होना चाहिए। तो उदारवादी सिद्धांत धर्मनिरपेक्ष राज्य को आदर्श मानता है और वो ये कहते हैं उदारवादी कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत जितने भी नागरिक हैं सबको अपने इच्छा के अनुसार धर्म मानने की आज़ादी मिलनी चाहिए, यानी पूर्ण रूप से धार्मिक स्वतंत्रता लोगों को मिलनी चाहिए। राज्य का किसी भी धर्म के प्रति को लगाव नहीं होना चाहिए और व्यक्ति के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी राज्य को नहीं करना चाहिए। तो उदारवादी सिद्धांत धर्मनिरपेक्ष राज्य को आदर्श मानता है। अगला है व्यक्ति साध्य और राज्य साधन। उदारवादी सिद्धांत है वो व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को साधन। कहने का मतलब है कि उदारवादी जो सिद्धांत है वो व्यक्ति को सर्वोपरि स्थान देता है, न कि राज्य को, और यह कहता है कि व्यक्ति ही सर्वोपरि है और व्यक्ति के हित को ध्यान में रख करके राज्य को कार्य करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है बल्कि राज्य व्यक्ति के लिए। उदारवादी सिद्धांत ये कहता है। तो उदारवादियों के द्वारा व्यक्ति को विवेकवान माना गया तथा उदारवाद का मूल आधार ही व्यक्ति है, इसलिए व्यक्ति को साध्य मानते हैं। साध्य का मतलब कि सर्वोपरि मानते हैं, ज़्यादा तवज्जो किसको देते हैं? व्यक्ति को देते हैं। तथा राज्य व समाज को साधन मात्र मानते हैं, जो व्यक्ति के विभिन्न लक्ष्यों व आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यक्ति को सहायता प्रदान करता है। तो उदारवादी सिद्धांत यह कहता है कि व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है, यानी राज्य को तो केवल व्यक्ति के विकास के लिए उसको सुविधाएं प्रदान करने चाहिए कि व्यक्ति अपना अधिकतम विकास किस प्रकार से कर सकता है, उसके लिए राज्य का क्या प्रयास हो सकता है, वो प्रयास राज्य के द्वारा होने चाहिए। तो व्यक्ति के विभिन्न लक्ष्यों और आकांक्षाओं की पूर्ति में व्यक्ति को सहायता प्रदान करने चाहिए राज्य को। तो उदारवादी जो विचारक हैं वो व्यक्ति को साध्य मानते हैं और राज्य को साधन मानते हैं। 10वां सिद्धांत है प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास। उदारवादी मनुष्य के जन्म के साथ ही प्राप्त और अनुल्लंघनीय प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं। ये अधिकार हैं जीवन की सुरक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, भोजन व आवास का अधिकार। उदारवादियों के अनुसार व्यक्ति को ये सभी प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। उदारवादी सिद्धांत है वो प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास करता है और यह कहता है कि 3 अधिकार प्रमुख हैं जो प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन से हैं? जीवन की सुरक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार और तीसरा है भोजन व आवास का अधिकार।
तो ये तीन जो प्रमुख प्राकृतिक अधिकार हैं, ये तीनों प्राकृतिक अधिकार व्यक्ति को मिलने चाहिए। उदारवादी सिद्धांत ये कहता है, तो उदारवादी सिद्धांत और प्राकृतिक जो अधिकार हैं उनकी धारणा में क्या करता है, विश्वास करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि उदारवाद ने उपरोक्त जितने सिद्धांतों को अपनाया है वे सभी लोकतंत्र के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इसी कारण उदारवाद को लोकतंत्र का पर्यायवाची माना जाता है। उदारवाद के जो मूल सिद्धांत हैं परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी विद्यार्थियों के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।